नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुशांत राजेश पर, जहां हम आपके लिए हिंदी साहित्य की बेहतरीन कहानियां लाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कालजयी उपन्यास गोदान की संपूर्ण और विस्तृत कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। गोदान हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे 1936 में प्रकाशित किया गया था। यह उपन्यास भारतीय ग्रामीण समाज की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिसमें किसान, जमींदार, साहूकार, पूंजीपति और शहरों के उच्च वर्गीय लोगों के जीवन को बारीकी से चित्रित किया गया है। इस कहानी का मुख्य पात्र होरी एक गरीब किसान है, जो अपनी पूरी जिंदगी एक गाय खरीदने और उसकी सेवा करने के सपने में बिता देता है। लेकिन सामाजिक अन्याय, शोषण और गरीबी के कारण वह इस सपने को पूरा नहीं कर पाता। गोदान की विस्तृत कहानी भाग 1। होरी का संघर्ष। होरी एक साधारण किसान है, जो अपनी पत्नी धनिया और 3 बच्चों गोबर, रूपा और सोना के साथ रहता है। उसकी सबसे बड़ी तमन्ना एक गाय खरीदने की होती है, ताकि उसके परिवार को दूध और घी मिल सके। लेकिन गरीबी और साहूकारों की दमनकारी नीतियों के कारण वह इस सपने को पूरा नहीं कर पाता। एक दिन होरी का सपना पूरा होता दिखता है, जब वह अपने गांव के हीरा से एक गाय खरीद लेता है। वह बहुत खुश होता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। होरी का छोटा भाई हीरा और उसकी पत्नी गाय से जलने लगते हैं, और एक दिन हीरा गाय को जहर दे देता है। जब गांव के पंचायत में यह मामला उठता है, तो हीरा भाग जाता है और पूरा दोष होरी के सिर आ जाता है। उसे 100 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। इसके लिए उसे साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, और धीरे धीरे वह कर्ज के दलदल में फंसता चला जाता है। भाग 2। गोबर की बगावत और शहरी जीवन की झलक। होरी का बड़ा बेटा गोबर अपने माता पिता के हालात देखकर विद्रोह कर देता है। वह गांव छोड़कर शहर चला जाता है, जहां वह मजदूरी करके जीवन यापन करने लगता है। शहर में गोबर को यह एहसास होता है कि गांव की तुलना में यहाँ पर अलग तरह का शोषण है। वहीं दूसरी ओर होरी की बेटी रूपा के विवाह की चिंता धनिया को सताने लगती है। होरी अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर विवाह के लिए धन जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः उसे ठगा जाता है। भाग 3। दुलारी और सिलिया का प्रसंग। गोबर गांव में एक दलित लड़की सिलिया से प्रेम करने लगता है, जिससे समाज के लोग नाराज हो जाते हैं। जब यह बात खुलती है कि सिलिया गर्भवती है, तो समाज में हंगामा मच जाता है। होरी सामाजिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए सिलिया को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन समाज उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। सिलिया को अंततः गांव छोड़कर शहर जाना पड़ता है। इसी दौरान गांव में एक और पात्र दुलारी नाम की महिला आती है, जो शहर से आई होती है और समाज के ऊंचे तबके के लोगों से जुड़ी होती है। वह शहरी लोगों की चालाकी और चालबाजी को दर्शाती है। भाग 4। होरी की त्रासदी और गोदान। गाय के लिए तरसते तरसते होरी की उम्र ढल जाती है। साहूकारों और जमींदारों के कर्ज तले दबे होरी की स्थिति खराब होती जाती है। अंत में जब होरी जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, तो वह फिर भी अपनी अंतिम इच्छा के रूप में एक गाय दान करना चाहता है, लेकिन उसके पास गाय खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। धनिया अपने पास के पैसे निकालकर एक ब्राह्मण को देती है और कहती है, गाय नहीं है, लेकिन तुम इसे गोदान समझकर स्वीकार कर लो, यही हमारी श्रद्धा है। इसके साथ ही होरी अंतिम सांस लेता है और उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। गोदान का संदेश। मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से भारतीय किसानों की दुर्दशा को उजागर किया है। यह उपन्यास न केवल समाज में फैले शोषण, वर्ग भेद और आर्थिक विषमता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि भारतीय समाज में रूढ़ियों और अंधविश्वासों ने किस तरह से गरीब किसानों का जीवन कठिन बना दिया है। यह उपन्यास न केवल एक किसान की दुखद कहानी है, बल्कि यह समाज की कड़वी सच्चाई को भी दर्शाता है। अंतिम शब्द। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद के महान उपन्यास गोदान की संपूर्ण और विस्तृत कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल सुशांत राजेश को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।